तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने मुताले में दूसरे तिमोथियस के ख़त के आखिरी यानी चौथे बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस मुताले में शामिल हों। आज हम इस ख़त के इख्तितामी कलमात पर बात करने के साथ साथ इस ख़त के सब मौज़ूआत की दोहराई भी करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ फवाद का और भाई इसाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। हम दूसरे तिमोथियस के खत के चौथे बाब पर पहुंचे हैं और ये इसका आखिरी बाब है और आज की किस्त इस खत की आखिरी किस्त है। हमने गुज़िश्ता किस्त में पौलुस की बात का तज़किरा किया। उसने कहा, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज किया। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदाउन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। डॉक्टर फैज़, आप हमें पौलुस की ज़िंदगी के इख्तिताम के मुतल्लिक बताएं। उस कुश्ती के बाद उसके लिए क्या रखा है? मैं इस हिस्से को उन्वान देता हूँ, जिंदगी हो तो ऐसी हो, मौत हो तो ऐसी हो। उसने अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारी और उसने इसको 3 तरह बयान किया। सबसे पहले अच्छा सिपाही, उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और फिर दूसरा खिलाड़ी है, लिखा है कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। और फिर इसके बाद लिखा है ईमान की दौड़ को ख़त्म कर लिया। और फिलिपियों तीसरे बाब में लिखा है निशान की तरफ दौड़ता जाता हूँ, निशान की तरफ दौड़ता जाता हूँ ताकि उसके इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने यीशु मसीह में मुझे ऊपर बुलाया है। मैं इनाम मिलने तक दौड़ता रहूंगा। उसका इनाम ये नहीं कि जलाल में दाखिल हो जाए, बल्कि वो मसीह के ज़हूर का मुंतज़िर है। जैसे एक दयानतदार मुख्तार जिसे मालिक की तरफ से अच्छी मिरास दी हो ताकि उसकी हिफाजत करे, मैंने ईमान को महफूज रखा और उसको ईमान के सब हक़ाइक़ सौंपे गए। उसने दीनदार मुख्तार की मानंद, अंजील के वकील की मानंद उस ईमान को आखिर तक महफूज रखा, और इसीलिए वो एक इज़्ज़तदार और मैं कहूँगा कि मौत का हकदार है। और आइंदा के वास्ते मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदाम मुझे उस दिन देगा। इससे मुझे शमाउन की याद आती है। उस पर यह जाहिर हुआ कि जब मसीह हैकल में दाखिल हुआ तो वो हैकल में जाए। उस वक्त मसीह 2 साल का था। उसने कहा, ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। उसने अपने तमाम काम और फराइज पूरे किए, अब वो सलामती से घर जाने के लायक है। यहाँ पर उसने मौत के लिए रुखसत का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि उसका रुखसत होना उस बदन से रुखसत होना है जो उससे भरपूर जिंदगी में जाने से रोकता है। वो मसीह यीशु में अबदी जिंदगी पाते हैं और उसको ये पूरा यकीन है कि वो मसीह के तख्त के सामने फिर से हाजिर होंगे, और उसको पूरा यकीन है कि उसे रास्तबाजी का ताज मिलेगा, क्योंकि खुदा आदिल मुनसिफ है। वो हर एक को उसका अजर जरूर देगा। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी तो ऐसी हो और मौत तो ऐसी हो। जी ठीक है, उसका मुस्तकबिल जलाली है। रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। उसने बहुतों के लिए दरवाज़ा खोल दिया कि उसकी मानंद बने, खुदावंद और उसके ज़हूर से मोहब्बत रखें।
भाई इसहाक 9वीं आयत से शुरू करें तो लिखा है, मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थसलनीके को चला गया, और क्रीकनस गलगोता को और तीतुस दामितिया को। सिर्फ लूका मेरे पास है। मरकुस को मेरे साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। अपनी कुश्ती और अजर मिलने के जिक्र के बाद उसने उन लोगों का तस्करा किया जो उसे छोड़कर चले गए, जो पहले उसके साथ थे। हमें उनकी इस रफाकत का बताएं। बेशक वो तीमुथियुस को बहुत याद कर रहा था। तारीख बताती है कि तीमुथियुस उस वक्त पर नहीं पहुंच सका और पालूस ने उसी साल 67वीं सदी बाद मसीह की गर्मियों में शहादत पाई, जब सरदार ने आकर उसके सर को अलग किया और वो शहीद हुआ। बेहतरीन अंजाम, मसीह की खातिर शहीद हुआ। उसने दमियास का तस्करा किया। वो उन लोगों की मिसाल है जो पीछे हट गए, क्योंकि दमियास ने उन मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। दमियास पालूस रसूल के साथी खिदमत गुजारों में से एक था। इसके अलावा और भी 2 जगहों पर इस शख्स का जिक्र हुआ है। फिलमून के नाम खत की 24वीं आयत में उसने लिखा है कि और मरकस और दमियास और लूका जो मेरे हम खिदमत हैं तुझे सलाम कहते लूका हैं। के नाम से पहले वो लूका के नाम से पहले है। फिर फिलमून के बाद किलसियों के खत में 4 बाब में दमियास का जिक्र लूका के बाद हुआ है। किलसियों 4 बाब 14 आयत में लिखा है, प्यारा तैयब लूका और दमियास तुम्हें सलाम कहते हैं। अब दमियास लूका के बाद आया है, पर यहाँ पर दमियास बहुत बुरी तरह पीछे हट चुका है। उसने खिदमत को छोड़ दिया, पालूस रसूल को छोड़ दिया और मौजूदा जहां से मोहब्बत की। ये तंबीह है, अगर किसी खादिम ने पालूस रसूल के साथ खिदमत के बावजूद जहां की मोहब्बत की खातिर उसको छोड़ दिया, सो ये मेरे और आपके लिए है, बल्कि खुदावन की खिदमत करने वाले उन सब लोगों के लिए है। देखिए, कुछ लोगों ने माजी की निस्बत तरक्की की है और उनकी वो तरक्की इस खत में भी वाज़े है। ये पालूस के आखिरी खतूत में से एक है। उसने लिखा है, सिर्फ लूका मेरे पास है, यानी लूका तब भी उसके साथ रहा। मरकस को साथ लेकर आजा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरा काम करें। और यही मरकस शुरू में काम का नहीं था। पलट क्या पीछे हुआ। पालूस रसूल ने उसको अपने साथ लेने से इनकार किया और पालूस और बरनबास में इस वजह से झगड़ा भी हुआ, क्योंकि मरकस बरनबास को भेजता है, पर आखिरी अयाम में मरकस बेहतरीन हुआ और उसने तरक्की को वो पालूस के लिए काम करता रहा, उसका साथी बना, यहाँ तक कि उसके बाद उसने रूहुल कुद्स की तारीख से एक अंजील भी तहरीर की। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ लोग तरक्की करते हैं जबकि कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। मेरे अपने लिए और हर एक खादिम के लिए ये दुआ है कि वो हमेशा खुदावंद के आगे दुआ करें और वो हमेशा तरक्की करते रहें। जैसे यहाँ 3 लोगों की मिसाल मौजूद है। पहला शख्स दिमास शुरू में अच्छा था पर बाद में पीछे हटा जी। फिर मरकस जो शुरू में नाकाम हुआ और बाद में बहुत तरक्की की। बिल्कुल। और एक लूका जो शुरू से आखिर तक अच्छा रहा जी। पौलुस रसूल के साथ साथ उसने भी अच्छी कुश्ती लड़ी और अच्छी दौड़ को खत्म किया। खुदावंद हमें भी पौलुस की मानंद बनने की तौफीक दे। अगर कोई मरकस की मानंद है तो खुदावंद उसको बचाए ताकि उसका अंजाम भी अच्छा हो। हम एक वक्फे के बाद मुताला जारी रखेंगे। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद अपना मुताला जारी रखेंगे। क्या पौलुस के साथियों के लिए ये अहम तरीन और सबसे पहली तरजीह देने की बात ना थी कि वो मुसीबत में उसके साथ खड़े रहें? क्या शागिर्दों के लिए जरूरी ना था कि खुदावंद की आजमाइश में उसके साथ होते? शायद खुदावंद की खिदमत करते हुए एक शख्स के इरादे बहुत नेक हों, तो भी उसने अपनी जिंदगी मसीह के लिए इस तरह वक्फ नहीं की। मरियम जो खुदावंद के कदमों में बैठकर उसके फजल के अल्फाज को सुन रही थी, उसका रद्द अमल मर्था से बहुत बेहतर था, जिसने मसीह की खिदमत की पर उसका ध्यान दुनिया के कामों पर था। नाजरीन, हम दूसरे तीमुथियुस की आखिरी किस्त में आखिरी बाब का मुताला करने के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। भाई फायज, मैं वापस 11वीं आयत में पढ़े जाने वाले नामों की तरफ जाऊंगा। सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। तखीकुस को मैंने इफसुस में भेज दिया है, जो चोगे में तराउस में क्रिप्पुस के हाथ छोड़ आया हूँ। जो तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तू मार लेता आयो। हमें इन लोगों के मुतालिक बताएं, लूका के मुतालिक, तीखुस के मुतालिक और उन किताबों और रख के तुमार का भी जो वो छोड़ आया था। लूका की अंजील और अमाल की किताब का मुसन्निफ है
اور اس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیر قوموں میں سے تھا اور یہ واحد مصنف ہے جو غیر قوم میں سے تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنا ذکر نہیں کیا۔ اس کی لکھی انجیل اور اعمال کی کتاب میں کہیں بھی اس کا نام نہیں آیا، سوائے اعمال کے 16ویں باب میں جہاں پر ضمیر غائب کو ضمیر متکلم میں تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا وہ گئے کی بجائے اس نے لکھا ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، اور اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ مصنف نے پولس رسول کی خدمت میں ساتھ دیا۔ لوکا ایک عظیم شخص تھا، اس نے انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے فضل کو بیان کیا اور اس کہانی کا دوسرا حصہ اعمال کی کتاب میں بیان کیا۔ وہ خداوند کو جانتا تھا اور اس نے بھی دوڑ ختم کی، کیونکہ پولس نے اپنی رحالت فرمانے سے پہلے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ صرف لوکا میرے پاس ہے۔ یہ خوبصورت موازنہ ہے، تینوں جگہوں پر دمشق کا ذکر لوکا کے ساتھ ہی ہوا، اور ہم نے اس بات کے بارے میں بھائی اسحاق سے ابھی سیکھا ہے۔ لوکا ایک طبیب تھا اور یہ وہ ایک تاریخ مورخ کا تھا۔ ایک مشہور اور بہت اچھا محرک جی۔ ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ پالوس رسول کے ساتھ آخری دن تک اس لیے رہا کہ وہ بھی تاریخ میں اپنا حصہ ڈال سکے، اور طبیب کی حیثیت سے اس نے پولس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ ہم مرکز کے کردار سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے لوکا نے قوی آغاز اور قوی اختتام کیا۔ مرکز ہمیں امید بخشتا ہے کیونکہ شروعات میں وہ ڈگمگا رہا تھا، پر وہ ایک عزت دار مریم کا بیٹا تھا، یوحنا مرکز کی ماں، جن کے گھر میں کلیسیا اکٹھی ہوتی تھی، اور اعمال کے 12ویں باب میں اس کا بیان ہے۔ وہ اس گھر کی مالک تھی جہاں پر خداوند نے آخری فسح کا کھانا کھایا۔ اس کا تذکرہ اناجیل کے آخر میں کیا گیا، اور اس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ اس امیر خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے پاس تمام اساشیں وہ بگڑا تھیں، ہوا اور تھا۔ وہ برناباس کا چاچا لگتا تھا، اور برناباس اور پترس کے یروشلم جانے کے بعد تاکہ انطاکیہ کی مدد یروشلم کے غریبوں تک پہنچا دے، اور 12ویں باب کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ برناباس اور پالوس اسے انطاکیہ لے گئے چونکہ وہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ پمفلیہ کے پرگا میں آیا، اس نے کہا میں یہ سب مصیبتیں کیوں سہوں، میں ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، میں اس مشکل سے کیوں کر گزروں۔ وہ انہیں چھوڑ آیا۔ جب وہ دوسرے بشارتی سفر کو جانے کو تھے تو پولس اور برناباس کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولس کا کہنا تھا کہ پترس جو ان کو چھوڑ گیا اس کو اب دوسرے بشارتی سفر میں جانا نہیں چاہیے، لیکن برناباس اس کو دوسرا موقع دینا چاہتا تھا، اور برناباس اپنے رشتہ دار مرکز کو لے کر خدمت کو چلا گیا، اور پولس نے سیلاس کو لیا اور دوسرے بشارتی سفر کو چلا گیا۔ مریم نے مرکز کے لیے دعا کی، اس کی خواہش تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا خدا کی خدمت کرے۔ خداوند نے اس کو تسلی دی کہ فکر نہ کر، میں یہ سب کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مرکز صحیح۔ اس راہ پر واپس آیا، اور قید کے خطوط میں مرکز کا 3 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ پترس نے بھی اپنے پہلے خط میں لکھا میرا بیٹا مرکز، اس کو بہت عزت ملی، اور پولس کی گواہی میں بھی اس کی خدمت فائدہ مند ہے، اور پولس نے کلسیوں کے خط میں اس کی تعریف کی تھی۔ مرکز جو کہ شروع میں ایک ناکام خادم تھا، وہ یوں بدل گیا کہ اس نے مرکز کی انجیل تحریر کی جس میں کامل خادم کی کامیابی کا بیان ہے۔ جی بالکل۔ تخیخس کے نام کا ذکر پاک کلام میں 5 مرتبہ ہوا، اور اعمال کے 20ویں باب میں، اور کلسیوں کے 4تھے باب میں، اور افسیوں کے 6 باب، اور ابھی جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پھر فیلمون کے خط میں بھی ذکر ہوا، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس نے قید میں پولس رسول کا افسس کے نام خط کو افسس کی کلیسیا تک پہنچایا، پھر وہ کلسے کو گیا تاکہ انیمس کے ساتھ فیلمون کے خط کو پہنچائے۔ میں کہوں گا کہ وہ سچ میں ایک وفادار انسان تھا، اور پھر جہاں پر تخیخس کی بات ہوئی وہاں پر اس کی بہت سی اچھی خصوصیات کا بھی واضح طور پر بیان کیا گیا، اور میں کہوں گا کہ ہمیں ہر ایک خوبی پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ عزیز بھائی، وفادار خادم، اور پولس کے سفر میں اس کا ساتھی تھا۔ اس کی خدمت کا آغاز اچھا تھا جو کہ آخر تک رہا، اور پولس کو جو بھی خط خدا کی طرف سے ملا وہ اس نے پہنچایا، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لیے میرا ہم خادم، اور پھر کلسیوں کے 4تھے باب میں لکھا ہے کہ میری تسلی کا باعث رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا تسلی کہ اور تعزیت۔ تسلی کا لفظ بہت ہی خوبصورت ہے، اور چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں۔ تسلی کا مطلب ہے تعزیت، اور یہ لفظ یونانی زبان کے لفظ بلسام سے نکلا ہے۔ سو ہم یہ جانتے ہیں کہ پولس کے لیے وہ بلسان کی مانند تھے، اور جہاں تخیخس کا ذکر ہوا وہاں پر ہمیں حقیقی ایمان کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔
डॉक्टर फैज, हमने उन लोगों की बात की जिन्होंने पौलुस का साथ दिया। हमने सीखा कि पौलुस ने तिमोथियस को उसका चोगा और रख के तुमार और किताबें लाने को कहा, और वो किताबें खासकर रख के तुमार लेता आइयो। देखिए, मेरी तवज्जो इस बात पर मरकूज हुई कि रूहुल कुद्स ने उसको भी तहरीर किया, और ये पौलुस से चोगे और किताबों के मुतल्लिक है, और फिर खुदावन यीशु मसीह को इंसानों की परवाह है और वो अपने खादिम और ईमानदार की परवाह करता है। और मेरे जहन में एक वाकया आता है, जब फरिश्ते ने जाकर पतरस को कैद से छुड़वाया तो फरिश्ते ने कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले और चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। और खुदाम ने पतरस की जान को बचाने के लिए फरिश्ते को भेजा, और उसको उसके चोगे की फिक्र थी। ईमानदार की जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज की भी फिक्र खुदा खुद करता है। यहाँ पर रूहुल कुद्स ने भी पौलुस रसूल के आखिरी अयाम में उसकी जरूरत को तहरीर करना मुनासिब समझा। जाड़ा आने को है। पौलुस ने तिमोथियस से कहा कि जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। और तरवास में कुप्रस के घर से जब पौलुस को पकड़ा गया तो ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। वो अपनी चीजें साथ ना ले जा सका। सर्दियों के लिए अपना चोगा और अपनी किताबें और खासकर तुमार वहीं छोड़ आया। अब वो कैद में था और जाड़े का मौसम करीब था। उसको अपने चोगे की जरूरत थी। उसने चाहा कि आखिरी अयाम में अपनी किताबों को पढ़ ले, और इसीलिए उसने तिमोथियस को जल्द आने को कहा और चोगा और किताबें साथ लाने का पैगाम दिया। पर हम ये नहीं जानते कि तिमोथियस उसके पास आया, पहुंच सका या कि नहीं। पर मैं कहूँगा कि सबसे अहम बात यह है कि रूहुल कुद्स ईमानदार और खादिम की हर छोटी सी छोटी चीज की परवाह करता है। सही। हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। सवाल 14वीं आयत है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। हमने तवक्को की थी कि वो अपने उस्ताद मसीह की तरह उसकी माफ़ी की दुआ करेगा। मसीह ने कहा, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पौलुस ने खुदावंद से दुआ क्यों की कि सिकंदर ठठेरे के कामों के मुआफिक बदला दे? सिकंदर ठठेरे ने पौलुस रसूल को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचाया। पौलुस ने मुझसे बहुत बुराइयां की। मेरा पहला सवाल है कि किसी भी ख़त में पौलुस रसूल ने अपने ज़ाती मामलात का दफ़ा किया, और उसका सारा दफ़ा मसीही तालीम के लिए है। जी, मसीह के जलाल के लिए है। जब सिकंदर ठठेरे ने पौलुस रसूल से बुराइयां की तो ये उसका ज़ाती मामला नहीं था, बल्कि पहला नुक्ता ये मसीह के खिलाफ था। दूसरी चीज़, खुदावन उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। बाइबल मुकद्दस में हवाला जात के साथ ये मजीद वाज़ेह हो जाता है कि उसने ये नहीं कहा कि खुदावन उसको बदला दे, बल्कि उसके कामों के मुआफिक उसको बदला दे। पौलुस रसूल ने उसके बरक्स कहा था कि उसके कामों के मुआफिक मतलब उसने खुदावन को ये दे दिया। जी, उसने खुदावन को दिया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इंतकाम ना लो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि इंतकाम मैं लूंगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद उसके कामों के मुआफिक उसको बदला दे। उसने अपना मामला खुदा को दे दिया। जी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही अहम है। डॉक्टर फैज, इससे आगे की आयत पर गौर करेंगे। 16वीं आयत से लिखा है, मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। इन आयात के बारे में आपकी क्या राय है? दर हकीकत इसमें दो चीजें हैं। पहली, कोई ईमानदार अपनी खिदमत को सरंजाम दिए बगैर नहीं मरेगा, और फिर ये कि पौलुस रसूल ने अपने 2 बार कैद होने को बयान किया। वो 2 मरतबा कैद हुआ और वो उस घर में 2 साल कैद रहा जो उसने रोमा में किराए पर लिया था, और उसमें कोई मसला ना था। पर वो दोबारा कैद हुआ और उस कैद के दौरान उसकी आजमाइश हुई। यहाँ पर शेर से मुराद नैरो है। वो कैद में बंद था और उसकी खिदमत अब तक पूरी ना हुई थी। सो यहाँ पर लिखा है कि मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान खुद मौत के अंसर का तयन नहीं कर सकता, ना दहशत गर्द और ना ही नैरो मौत के अंसर कब, कहाँ और कैसे मरेंगे। इस बात का तयन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करता है, जो उसने मुकर्रर कर दिया है। पौलुस भी शेर के मुंह से बच गया, हालांकि किसी इंसान ने उसका साथ ना दिया। खुदावंद का साथ उसके लिए काफी था। सब ने मुझे छोड़ दिया। ये मुश्किल है, पर खुदावंद का साथ काफी है। मगर खुदावंद मेरा मददगार था। उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और
सब गैर कौमें सुन लें और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। 18वीं आयत में कुछ मुख्तलिफ लिखा है। उसने पहले बताया उसके कूच का वक्त आ पहुंचा और फिर कहा कि खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। कुछ दिनों बाद उसका सर कलम होने को था और वो जानता था, तो भी उसने कहा कि खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में मुझे सही सलामत पहुंचा देगा। वो जानता था कि वो मरने को है, पर उसने कहा कि खुदावंद मुझे छुड़ाएगा। सही। क्या उसने कहा कि मौत एक बुरा काम है? बल्कि मौत नफा है। जी तो चाहता है कि कूच करके जा रहा हूँ। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और मौत एक बुरा काम नहीं है। और वो उसको मौत से नहीं छुड़ाएगा बल्कि उसको छुड़ाकर बादशाही में ले जाएगा। ये न सोचे कि उसका सर कलम किया गया और वो शहीद हुआ, बल्कि वो खुदा की आसमानी बादशाही के लिए छुड़ाया गया था। और मैं कहूँगा कि इसीलिए इससे पहली आयत में ये कहा गया कि उसके कूच का वक्त आ पहुंचा। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज। भाई इसहाक, आखिरी आयत हैं 19वीं आयत से बाब के आखिर तक जो लिखा है इसको बयान कीजिए। इससे मोहब्बत और रफाकत जाहिर होती है जो पालूस रसूल और उसके ईमानदार भाइयों के दरमियान मौजूद थी। भाई अयाद, कुछ लोग कहते हैं कि उसका इल्हाम, उसका ताल्लुक, पर मैं कहता हूँ कि उसका ताल्लुक है। मैं इन आयात में से आपको 2 सबूत पेश करूँगा। लिखा है परसिका और अकूला से और इन्फ्रेस के ख़ानदान से सलाम कहे। परसिका और अकूला के साथ उसकी अच्छी रफ़ाकत थी क्योंकि वो भी ख़ैमा दोज़ी का काम करते थे, वो उनके साथ काम किया करते थे। इन्फ्रेस के ख़ानदान ने, हमने इस ख़त में पहले भी पढ़ा क्योंकि उसने बहुत दफ़ा मुझे ताज़ा दम किया। अरातस करंतस में रहा और तरफमस को मैंने मिलासस में बीमार छोड़ा। इस सलाम में हमारे लिए एक सबक है। तरफमस को मैंने बीमार छोड़ा क्योंकि पालूस रसूल के पास शिफा की नेमत थी, पर उसने उस नेमत का इस्तेमाल नहीं किया, ना अपने लिए, ना तमुथिस, ना तरफमस के लिए। इस वक्त शिफा की ये नेमत ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि गैर ईमानदारों के लिए निशान था। दूसरा सबूत 21वीं आयत में मौजूद है कि ये सलाम हमारे लिए क्यों अहम है। सर्दियों के आने से पहले यहाँ पर इससे मुराद मौसम सरमा नहीं, जबकि उसका ताल्लुक रूहानी झाड़ों से भी है। पालूस रसूल ने देखा कि मसीहत पर झाड़े का मौसम आने को है। झूठी तालीम के नतीजा में आज वो इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। सो उसने कहा, झाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। यूं बोलेस और क्लोदिया और सब भाई तुझे सलाम कहते हैं। फिर लिखा है, खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल होता रहे। खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, ये बहुत शानदार नतीजा है। यूं पालूस की जिंदगी का भी बेहतरीन अंजाम था। ऐसा शख्स जिसके साथ उसे छोड़ गए वो तमजीद कर रहा है। काश के उन्हें इसका हिसाब देना न पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी। जब हालात अच्छे हों तो कोई भी तमजीद करता है और खुदा के आगे झुकता है, पर पालूस ने मुसीबत की हालत में होते हुए भी तमजीद की थी। हालांकि उसको हौसला की जरूरत थी, पर उसने तिमुथियुस का हौसला बढ़ाया। खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल होता रहे। और यही उसने आगे भी कहा कि तुम पर खुदावंद का फजल होता रहे। जी, इसके साथ ही हम इस किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आखिरी मिनट में आप हमें सब अबवाब की एक दफा फिर से दोहराई करवा दीजिए। देखें, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तिमुथियुस के नाम दूसरे खत में 4 अबवाबों में से कोई ऐसा बाब नहीं है जिसमें खुदा के कलाम की अहमियत पर तवज्जो ना दी गई हो। ऐसा नहीं है। 13वीं आयत में लिखा है कि जो सही बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनका खाका याद रख, सही तालीम को थामे रहें। और भाई इसहाक ने इसके मुतालिक बताया कि इसका इस्तेमाल सही तौर पर करना, कुछ ज्यादा ना कुछ कम करना, जैसा बाइबल से सीखा वैसा ही करना। दूसरे बाब में कलाम का मुताला करने का बयान है जो हक के काम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, और कलाम के इन हिस्सों को पढ़ें जिनमें एक सी बातें हुई हैं, अच्छी तरह इसका मुताला करें। और तीसरा बाब के खुदा के कलाम को असर करने दें, और जैसे लोग अपनी बाइबल की आयत पर निशान लगाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पर इसकी छाप नजर आए। और ये कभी ना बताएं कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी छाप और असर आपकी जिंदगी में जाहिर हो। हम तीसरे बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। और चौथा बाब यहाँ पर लिखा है कि कलाम की मुनादी करो, कलाम की मुनादी करो और इसकी बातें बताओ। तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, मायूसी में खुदा के कलाम की अहमियत को जाने।
صحیح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے باب میں خوبصورت یادیں ہیں. یہ تیموتھیوس اور پالوس کے رشتے کا بیان ہے اور نجات کے خدا کے ساتھ اس کا رشتہ جس نے اپنے مقصد اور فضل کے مطابق ان کو بچایا اور خلاصی دی. دوسری بات، ایک مسیحی خادم کے ساتھ خوبصورت صورتیں دیکھی، یہ حوصلہ بخش ہے، اس میں نصیحت ہے. تیسرے باب میں مشکلات کے باوجود انسان جانتا ہے کہ خدا کا کلام اس کے لیے کافی ہے، اور جو ہم نے ابھی سیکھا. چوتھے باب میں اختتامی کلمات، ہر ایک باب میں لوگوں کے لیے حوصلہ بخش بات موجود ہے. پہلے باب میں ابدی زندگی کا وعدہ ہے جو آج ہم پاتے ہیں اور مستقبل میں کامل طور پر حاصل کرتے ہیں. دوسرے باب میں خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے. تیسرے باب میں ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. چوتھے باب میں سب نے مجھ کو چھوڑ دیا پر خداوند میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور مجھے قوت بخشتا رہتا ہے. شکریہ. ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. ہم اس خط کے مطالعے سے بہت مستفید ہوئے. اس مطالعے میں پڑھے ہوئے ہر ایک الفاظ کے ذریعے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرے تاکہ ان میں سے ہر ایک خدا کے خادم اس کے بندے بن جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. جیسا کہ ہم نے دوسرے تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ مکمل کیا، یقیناً خداوند نے ہم سے کلام کیا. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے خداوند سے قوت مانگی تاکہ میں دنیا کی آزمائشوں میں پڑھ کر اس سے دور نہ ہو جاؤں. صحیح. ہمارے ارد گرد مایوسی ہے، ایماندار مشکل میں ہے. نام کے مسیحیوں کی روحانی حالت درست نہیں. لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. صحیح. اگر میری زندگی پر ایک مختصر رپورٹ لکھی جائے تو میری دعا ہے کہ خدا مجھے محفوظ رکھے تاکہ میں دماغ کی مانند نہیں بلکہ مرکز کی مانند ہوں جو کام کا تھا. دوسری بات، جب آخری حصہ میں بھائیوں نے بات کی، اگر یہ تحریر انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو انسان چوگا جیسے الفاظ کا استعمال نہ کرتا. انسان کی حیثیت سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس سے بہتر لفظ استعمال کریں. چونکہ خدا کا کلام ہر ایک بات کا خیال رکھتا ہے، وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کی پرواہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ بہت اہم ہے. میری دعا ہے کہ مجھے خداوند بائبل سے محبت کرنا سکھا دے، کیونکہ بائبل مقدس کے نزدیک جائے بغیر خدا کو جاننا بہت مشکل ہے. اس لیے میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیکھوں کہ خدا کے لیے زندگی کیسے بسر کرتے ہیں. صحیح. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. ناظرین، اگلی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے